नमस्कार, प्रणाम। जब से यूपी की योगी सरकार ने नवरात्रि और रामनवमी को लेकर एक गाइडलाइन जारी किया है, तभी से देश में एक नई बहस ने जगह ले लिया है। आज प्रश्न उठ रहा है कि क्या भारत का पंथ निरपेक्ष संविधान किसी भी सरकारों को ये अनुमति देता है कि वो विशेष धर्म के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अपने सरकारी कोष से धन आवंटित करें। क्या भारत के अंदर अनऑफिशियल रूप से हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है? क्या जो अपना पंथ निरपेक्ष शासन व्यवस्था है वो किसी भी राज्य सरकार के पूरे सरकारी महकमे को एक विशेष धर्म के कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति देता है? आज हम इसी विषय पर अपना विश्लेषण करने वाले हैं। आपको याद दिला देना चाहते हैं कि जितनी भी सरकारें जिस भी विचारधारा की रही हैं, वो अपने वोटरों को लुभाने के लिए, अपनी विचारधारा को और मजबूत करने के लिए और वोट बैंक की राजनीति के लिए हमेशा से ही कोई न कोई धार्मिक आयोजन करती आई हैं। हम देश के अन्य राज्यों की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में ही जो माहौल रहा है उसकी समीक्षा करेंगे। पहले की जो सरकार रही है, 2017 के पहले जो सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, क्या वो भी ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करती थी? तो आपका ध्यान मैं उस ओर ले जाना चाहता हूं कि केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, इसके पहले की जो उत्तर प्रदेश सरकार थी वो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए केवल मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करती थी। उसकी नज़र में महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण केवल अल्पसंख्यक बच्चियां ही थी। तब न तो देश का सेकुलरिज्म खतरे में पड़ता था, न तो लोकतंत्र खतरे में पड़ता था, न संविधान खतरे में पड़ता था, न ही किसी को इस देश में डर लगता था। जब इफ्तार पार्टी के लिए पूरा सरकारी महकमा लगा दिया जाता था, तब तो न कोई कम्युनिस्ट पत्रकार आगे आता था, न कोई लेफ्टिस्ट पत्रकार आगे आता था, न ही किसी को इस देश के अंदर भय का माहौल दिखता था। लेकिन जब आज उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे पूर्वज और जो राष्ट्र के पर्याय हैं, जिन्होंने समता ममता का एक दर्शन भारत को दिया है, उनके जन्मोत्सव के लिए सरकारी महकमों को लगाया है। जब उत्तर प्रदेश के राजकोष से 1-1 लाख रुपए का बजट सभी जिलाधिकारियों को गया है, तब आज देश का संविधान खतरे में पड़ने लगा है, तब लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है और तब लोगों को इस देश में डर भी लगने लगा है। आज जो एक नई बहस ने जन्म लिया है कि क्या भारत के अंदर अनऑफिशियल रूप से हिंदू संविधान लागू कर दिया गया है, या भारत के अंदर जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है उत्तर प्रदेश ने उसकी नींव रखी है। तो आपका ध्यान भी आकृष्ट करना चाहता हूं, जो लोग चिल्लाते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र का जो शब्द है वो केवल चुनावी जुमला है, केवल भीड़ इकट्ठा करने का एक साधन है, तो मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि कांवड़ यात्रा पे चाहे पुष्प वर्षा हो, चाहे राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण में सरकार की रुचि हो, काशी कॉरिडोर को भव्यतम स्वरूप प्रदान करने के लिए चाहे सरकार द्वारा किया गया योगदान हो, की गई व्यवस्थाएं हो, या फिर हर धार्मिक स्थानों पर सरकार द्वारा दी जाने वाली व्यवस्था हो, चाहे कुंभ को ही भव्यतम रूप प्रदान करने वाली व्यवस्था हो, कुछ भी हो, लेकिन आज सरकार की तरफ से ये संकेत साफ कर दिया गया है कि भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश ने ही अनऑफिशियल रूप से घोषणा कर दिया हो कि भारत पर अब वो दिन दूर नहीं जब हिंदू संविधान लागू हो जाएगा। और आज के समय में जब भारत G20 का नेतृत्व कर रहा है, तब इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि यदि वास्तविक रूप से भारत को पूरी दुनिया का नेतृत्व करना है, यदि सच में भारत को विश्वगुरु बनना है, तो अपनी जो पुरानी सनातन संस्कृति है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जो विश्व बंधुत्व का हमारा जो विराटतम स्वरूप है, इसकी संकल्पना, इसका दर्शन कहीं न कहीं रामचरितमानस से ही आया है और राम के ही जीवन से आया है। उन्होंने उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक पूरे भारत को समरसता का जो संदेश दिया है, आज उनके ही जन्मोत्सव की तैयारी में पूरी योगी सरकार लगी है। तो हम चाहे जिस उपासना के संवाहक हो, चाहे हमारी पूजा पद्धति कुछ भी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि हमारे पूर्वज तो राम ही है और राम तो राष्ट्र का पर्याय है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भेजें कि क्या सच में भारत के अंदर अनऑफिशियल हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है? क्या सच में भाजपा की सरकार चाहती है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो?
क्या सच में विश्वगुरु बनने के लिए हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है? जय हिंद, जय मां भारती, जय श्री राम।